डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास। और आज अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ये आपका 7.3 का, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा आपको ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ती है। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या ये क्वेश्चन है, चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन हाउ मेनी वेज द लेटर परम्यूटेशन, इस परम्यूटेशन लेटर को हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि इफ द वर्ड्स लेटर विद स्टार्ट पी एंड एस, यानी कि पहली कंडीशन क्या है, आपका पहला लेटर पी होना चाहिए और लास्ट का लेटर आपका एस होना चाहिए। ठीक है बच्चों, वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, आपके जो वॉवल्स हैं वो हमेशा आपको सारे सारे एक साथ रखने हैं। और तीसरा है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें हम करते हैं पहले वाले को। सबसे पहला जो पार्ट है वो बड़ा ईजी है। अगर आपके पास कुल मिला के हम इसको बॉक्स सिस्टम में समझते हैं, जैसे आपका एक परम्यूटेशन है तो टोटल मिलाकर आपके पास बॉक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुल मिलाकर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल मिलाकर 12 है। अब पी आपने यहाँ पे लिख दिया, एस आपने यहाँ पे लिख दिया, ये कंडीशन है। लेकिन दो इसमें आइडेंटिकल है, दो केसेस में एक जैसे हैं। तो अगर आपको दो आइडेंटिकल निकालने हैं और पी और एस के बीच में निकालने हैं, क्या निकालना है आपके पास, दो आइडेंटिकल है पी और एस के बीच में, यानी बच्चे कितने, अगर आपके दो ये हो गए, बच्चे कितने 10, कितने रहेंगे आपके 10, यानी कि 10 का फैक्टोरियल, और इसमें आइडेंटिकल कितना है आपके 2, तो 2 का फैक्टोरियल बच्चों हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा आपका 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2.2, 3 कट हो गया बच्चों। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका जो है, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपका, इसकी वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये आ जाएगी 184414400। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई देख लेना आप, ये आएगी आपकी 1814400। ठीक है बच्चों, बात में आ गई। चलिए, तो ये पहला वाला पार्ट बहुत इजी था, इसमें इतना दिमाग आपको नहीं लगाना था कि आपको सिर्फ ये कह रहा है, आपके पास परम्यूटेशन एक वर्ड है जिसके एक्सट्रीम लेफ्ट वाला जो आपका ये आना चाहिए और एक्सट्रीम राइट जो आपका ये आना चाहिए। जो बचे वाले लेटर है कितने रह गए, सिर्फ आपके 10 लेटर्स रह गए, जिनमें से 2 आइडेंटिकल हैं। तो ये वाला पार्ट इट वॉज रादर मोर इजी। चलिए, अब दूसरा वाला पार्ट जो वो बड़ा अच्छा है, उसको हम करते हैं। उसमें कह रहा है कि भाई आपके पास में जो वॉल्स है ना वो आपको एक साथ रखने हैं। चलिए, अब परम्यूटेशन को लिखते हैं यहाँ पे। तो पी आर एम टी और टी एन एस, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके हमने 4 अलग अलग बॉक्सेस में रख लिए, क्योंकि ये आपके सारे के सारे अलग लेटर्स हैं। अच्छी बात समझ आ रही है। और ए ई आई यू को हमने एक बॉक्स में रख लिया। जो आपके बच्चे यहाँ पे ई है आपका, यू है, ए है, आई है, ओ है। ठीक है, सो ए ई आई ओ, ए ई आई ओ यू, पांचों के पांचों आपके यहाँ पे आ गए। ठीक है बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये कह रहा है कि ये वॉल्स आपको एक साथ रखने हैं, एक साथ तो रखने, पर इसमें ये नहीं बताएगा कि आपको एक मतलब पहले इधर लेफ्ट में आपको ई रखना, लास्ट में रखना है। इट कुड बी एनीथिंग, इसको आप किसी तरीके से रख सकते हो, इनको आप हमेशा चेंज कर सकते हो। बात है इस वाले पैटर्न की, अगर इसमें आप देखो तो इसमें टी आपका क्या है, आइडेंटिकल, दोनों एक जैसे हैं। और कुल मिलाकर देखिए हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमारे पास टोटल कितने हो गए आपके पास, 8 बॉक्सेस हो गए। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे 8 को ऊपर रख लिया और आपके 2 आइडेंटिकल है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे इसको, इसके पैटर्न को हम आगे पीछे कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया आपका 5 का फैक्टोरियल। बच्चों बात समझ आ रही है, क्या किया हमने यहाँ पे, देखो एक बार फिर समझ लो कि ये कह रहा है वॉल्स जो है आपकी, वो आपके रिपीट वो एक साथ आने चाहिए। तो इनको हम अलग कर लेंगे, आपस में रिपीट होते रहेंगे बट आएंगे एक साथ में ही, चाहे इसको यहाँ रख लो, चाहे यहाँ रख लो, चाहे बीच में कहीं भी रख लो, बट दे विल कम टुगेदर। तो ये सारे यहाँ पे आ गए, और बाकी बच्चे कितने आपके, सिर्फ ये 7 रह गए। तो टोटल आपके पास ये कितने टोटल यहाँ पे आपके पास लेटर जो है वो 8 है। तो 8 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल। बच्चों बात समझ आ रही है यहाँ पे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा दी यहाँ पे। तो आपको कितना हो जाएगा ये, अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपका
तो ये काफी लंबी वैल्यू आएगी। ये आएगी आपकी 2419 और क्या आ जाएगी 200। आप एक बार कंफर्म करें अपनी आप कैलकुलेशन को करके, अगर आपको लगता है कुछ भी अलग आया इसमें तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, बट हमारे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। ये क्वेश्चन को मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ कि इसमें एक एक पॉइंट है आपको, अगर आपको इनको एक साथ रखना है तो इनको हम कंसिडर करेंगे लाइक ए सिंगल लेटर। ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करना है, आपने इससे पहले 10th वाला क्वेश्चन भी किया हुआ जिसमें हमने 4 आइस को एक साथ रखा था। तो जब हमने 4 आइस एक साथ रखा था हमने उनको एक लेटर माना था, एक लेटर मान के हमने वहां पे सॉल्व किया था। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हमने इसको यहाँ पे भी कर लिया, इसको एक लेटर मान के इस पूरे को सॉल्व कर लिया, ये वाला आपका आ गया। अब आता है थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में भी एक छोटा सा एक घुमाने वाला काम है, उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे वो कहने का चाह रहा है वहां पे, पहले हम इस बात को समझते ही कह रहा है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। आप इसको कहीं पे बना लो, इस तरीके से आपने पूरा ऐसा बना लो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपके पास कुल मिला के 12 बॉक्सेस है, ऑब्वियसली हमारे पास 12 ही हैं। वो कह रहा है पी और एस के बीच में आपके पास हमेशा कितना आना चाहिए, 4 का गैप होना चाहिए। अगर पी यहाँ पे है तो 1 2 3 4 एस यहाँ होगा। ठीक है, तो दिस इज वन वे, एक तरीका होगा इस तरीके से रखने का। बाकी आपके पास अगर मैंने इस तरीके से रखा तो बच्चे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरे पास 10 तरीके बचे इस तरीके से रखने के। ठीक है, अगर मैंने इसको ये वाला आपका एक तरीका हो गया। ठीक है, अगर मैंने इसको यहाँ रख दूंगा तो अभी मेरे पास वही गैप बचेगा 1 2 3 4 वाला। ठीक है, तो यानी कि दो आगे तरीके। फिर मैंने इसको यहाँ से यहाँ रख दिया तो 3 तरीके आ गए, यहाँ रख दिया तो 4 तरीके आ गए, वहां रख दिया तो 5 तरीके आ गए। ठीक है बच्चों, 5 तरीके आ गए यहाँ पे, और अभी भी मेरे पास 2 तरीके और बच रहे हैं। अभी भी मेरे पास में 2 तरीके और भी है, मैं इसको यहाँ भी यहाँ रख सकता हूँ और इसको यहाँ पे यहाँ रखता हूँ। ठीक है, यानी कुल मिला के मेरे पास में इस तरीके से कितने बचेंगे यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखो तो आप पहले और चौथे के बीच में, पहले और पी और एस के बीच में 4 को अगर लेके आते हो तो कुल मिला के आपके पास कितने रास्ते होंगे आपके पास, देयर विल बी 7 वेज। कितने रास्ते होंगे वहां पे, 7 तरीके होंगे। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि पी पहले रखना है एस बाद में रखना है, इट कुड बी एस और पी। तो यानी कि मेरे पास 2 तरीके हो गए। कुल मिलाकर मेरे पास कितने होंगे 14 वेज इस क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए। आपके पास हमेशा पी और एस के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। लेकिन अगर पी और एस के बीच में 4 लेटर हो गए तो बाकी बच्चे कितने हैं आपके पास 14 इंटू 10, तो 10 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, बात में आ रही है यहाँ पे। और यही चीज में यहाँ पे समझने वाली थी यहाँ पे कि आपका 14 क्यों आया। 14 का मतलब क्या था कि आप पी और एस के बीच में हमेशा 4 को रख रहे हो, और इस तरीके से हमारे पास 14 वेज हैं, 14 तरीके हमारे पास इसको इस तरीके से रखने के। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये काफी लंबा सा आपका आंसर आ रहा है, ये आ जाएगा 25401600। आप मल्टीप्लाई करके देखना अपने 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 एंड से क्या 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 आ रहा है यहाँ पे। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था और आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक इट मोर इजियर। आपके लिए मैंने इसको कोशिश किया ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सको। अगर बच्चों आपको इसमें कुछ भी दिक्कत लग रही है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी। ओके सो एक बार फिर भी गो थ्रू हो जाता है इस क्वेश्चन की, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, क्योंकि बच्चों के पर्पज से नॉर्मली बच्चों को इतनी आसानी समझ में आता नहीं है, और आपने बच्चों का बेस जो है इतना अच्छा नहीं होता। एक बार फिर समझ लो, इसमें हमने किया बॉक्स सिस्टम का इस्तेमाल। ये बॉक्स सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और आपको ये चीज लगानी आ गई तो परम्यूटेशन में आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे। व्हेन देयर आर कंडीशंस आर प्रोवाइडेड, जब आपको कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, कंडीशन रादर वी यूज द रिस्ट्रिक्शन। कंडीशन मतलब क्या होता है कि हम उनको कहते हैं वो रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है बच्चों, तो पहले वाले में हमने कहा था कि वर्ड आपको सिर्फ स्टार्ट करना है पी और एस के बीच में, यानी पी और एस आपको फिक्स रखने हैं। तो लेटर आपके रह गए बचे सिर्फ आपके 10। अब 10 में सिर्फ टी आपका रिपीट हो रहा है 2 बार, आइडेंटिकल है, तो आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। पहला पार्ट बिल्कुल सिंपल था। दूसरे पार्ट में क्या है कि वोवल्स आर ऑल टुगेदर, आपके सारे वोवल्स आपको एक साथ रखने हैं, यानी कि इसको आप मानोगे आप एक लेटर, सारे 5 वोवल्स को यू विल कंसीडर देम एज अ सिंगल लेटर। ठीक है, अब उसको सिंगल लेटर मानोगे, बाकी आपके बचे 7, तो 7 प्लस सिंगल लेटर कितना होगा आपको 8 लेटर हो गए। 8 लेटर का मतलब क्या हो जाएगा आपका 8 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि जो टी जो है वो 2 बार आ रहा है। ठीक है,
और 5 का फैक्टर, क्योंकि 5 उनको तो आप किसी भी तरीके से रिपीट कर सकते हो। वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, आपको वीडियो को एक बार फिर से चले जाना पीछे देखने के लिए। और लास्ट वाला पार्ट तो बड़ा सिंपल है, आपके पास में 4 लेटर आपको रखने हैं। ये मैंने आपको समझा दिया कि 5 पी और इसके बीच में आपका एक तरीका ये वाला हो गया, एक तरीका ये वाला होगा, एक तरीका ये वाला होगा, एक तरीका ये वाला होगा, एक तरीका ये वाला, एक तरीका ये वाला, एक तरीका ये वाला। कुल मिला के देयर विल बी 7 वेज। तो 7 वेज और इंटू यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो आपका 14 वेज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी दिक्कत लगे तो प्लीज डोंट हेजिटेट। बहुत मस्त चीज है मैथमेटिक्स, जो है एंजॉय करने वाली चीज है, और आई होप आप इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंजॉय डे, बाय बाय फॉर नाउ।